देश में कल आचार संहिता लगी। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके के चुनाव का ऐलान है, विधानसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके की वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों की हुई, आम जनता, आम परिवारजन निराश और हताश है। उन गारंटियों के वादा खिलाफी के खिलाफ मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी निगाह से मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। 2014 से लेके 2023 की मोदी गारंटियां एक भी पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, जो मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार रहित देश की व्यवस्था बनाऊंगा, जो बांड योजना आई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए और उसके बाद जो खुलासे हुए, देश की जनता को इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गए कि मोदी सरकार से करप्ट सरकार देश के हिस्ट्री में आज तक कोई दूसरी नहीं हुई। लीगल करप्शन कैसे किया जाता है, इसके उदाहरण पेश हुए। कल एक टीवी चैनल पर अमित शाह जी बॉन्ड की लीगलिटी को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे, पर चुनावी बांड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली का प्रत्यक्ष उदाहरण बना है। जो सियासी दलों ने, खासकर सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी ने इससे धन एकत्र किया, उससे उन्होंने विधायक खरीद फरोख्त की, 17 सरकारें गिराई, सांसद खरीद फरोख्त की और लोकतंत्र की कैसे हत्या होती है, कई उदाहरण दिए इसके। यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से एसबीआई के मना करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद जो डाटा सामने आया, उसमें क्लियर हुआ कि एक लॉटरी किंग ने इतना बड़ा पैसा दिया, सब अखबारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया में है, पर बड़ी मीडिया चैनल में एक में भी नहीं है, हाउस में एक में भी नहीं है। न इस पे कोई डिबेट है, न इस पे कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पड़ताल या रिपोर्टिंग है। इसका मतलब है कि सरकार का पे जो दूसरा आरोप लगता है मीडिया पे कंट्रोल का, वो भी सिद्ध होता है। साथियों, कि हमारी सरकार एक तरफ तबादले कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री एक तरफ हर हालत में, चुनाव की कल तारीख घोषित हुई उसके पहले तक अद्भुत ट्रांसफर किए, उद्योग डाल दिया, एक हब बना दिया ट्रांसफर का। पर बाकी विभाग, जो महत्वपूर्ण विभाग है, सरकार और व्यवस्था को चलाते हैं, उनको वहाँ अधिकारी नहीं है, खाली पड़े हैं। वो चाहे सचिव स्तर पे हो या पीएस लेवल के हो। करीब 500 से ज़्यादा पदों पर अधिकारी नियुक्त नहीं है। एक का चार्ज दूसरे को, दूसरे का चार्ज तीसरे को है। इस तरह की व्यवस्था, उसकी भी मैं डिटेलिंग मैंने ट्वीट में किया, आपको अभी सेंड भी कर दूंगा। ये क्या मैसेज है कि हमारे मुख्यमंत्री अपरिपक्व हैं, 3C के मुख्यमंत्री हैं, पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कर्ज लिया, उन्होंने करप्शन करवाया, करप्शन के कई प्रमाण हमने परिवहन विभाग के दिए। उन्होंने ट्रांसफर किए, करप्शन किया, ट्रांसफर में करप्शन किया। ये भी चूंकि बार बार सामने आ रही, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मैंने पहले भी कहा था, मुझे पता चला है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कि लगभग 300 करोड़ रुपए में उनकी एक तरह से नियुक्ति हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, जैसा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है वैसा काम हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि करप्शन का जो इंडिकेशन है, जो सेंसेक्स है, वो मध्य प्रदेश में सबसे हाई पर पहुंच गया है। हर जगह लूट मची हुई है। मैं मानता हूं 3C के
हमारे मुख्यमंत्री का पूत के पांव पालने दिख गए हैं। न उनसे व्यवस्थाएं अधिकारियों की संभल रही है, व्यवस्थागत पद अधिकारियों के खाली पड़े हुए हैं, प्रशासनिक पद खाली पड़े हुए हैं, ट्रांसफर किए, आंधाधुंध किए, कोई बैलेंस नहीं बनाया गया और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश के प्रशासन और जनता को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कर्ज लिया और तीसरी तरफ जैसा मैंने कहा क्राइम, अभी कल भी मैंने ट्वीट किया था, रोज अकल्पनीय क्राइम होने लगे हैं। तो 3C के पर्ची वाले मुख्यमंत्री के पूत के पैर पालने दिख रहे हैं और एक तरह से फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, फेल मुख्यमंत्री। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 18-19 तारीख को सारी टिकटें हम मध्य प्रदेश के जो बची हुई वो क्लियर कर देंगे। CEC जिस दिन होगी उसके दूसरे दिन लिस्ट आ जाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से चुनाव लड़ेगी। जो इंडिकेट मिल रहे हैं, जो मैसेज मिल रहे हैं, जो कार्यकर्ता की भावना मिल रही है, जब परिणाम आएंगे तो सब चौंकेंगे। धन्यवाद।